बहुत एक डीपली डिस्कशन का पॉइंट था, क्या मोबाइल से नज़र घटती है। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है ये, और जनरली सभी लोगों के मन में कभी ना कभी ये आता है कि क्या मोबाइल से निगाह घट सकती है। कि ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि मोबाइल की वजह से निगाह घटती है, नंबर बढ़ता है चश्मे का। जिनको नहीं है उनको आ जाता है, और जिनको है उनका बढ़ जाता है। अगर कोई बंदा ज़्यादा ही हैबिचुअल है, ज़्यादा यूज़ कर रहा है मोबाइल का, लैपटॉप का या और किसी डिजिटल गैजेट का, तो उसको क्या क्रिटिकल इलनेस हो सकती है? आँख को ये लगने लगता है कि बस मेरा इस्तेमाल नज़दीक में रह गया है। वो फार की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देता है, जिससे मायोपिया डिजनरेट होता है और आगे प्रोग्रेस करता है। मायोपिया माइनस नंबर को कहते हैं, जिससे दूर की निगाह इफेक्ट होती है। कि ड्राइनेस आती है आंखों में, ड्राइनेस के लिए जैसे ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स डालना ज़रूरी है या मतलब आप ये बताएं, इसके अलावा भी जैसे कुछ पानी मतलब आंख में डाल के या कुछ और भी किया जा सकता है? और क्या क्या हाल हो सकता है ड्राइनेस को दूर करने का? पानी की छींटे मारते हैं, जो बहुत ही हार्मफुल है आँख के लिए। ये ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारी एक आँख पूरे दिन में, या आप मिनट में अगर बात करें तो एक मिनट में 13 से 16 बार झपकती है, ब्लिंक करती है, जिसको हम नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट कहते हैं। जब मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नज़र लगाते हैं तो उससे ब्लिंकिंग रेट रिड्यूस हो जाता है। 20-20-20 3 इसका रूल होता है। इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए कि 20 मिनट अगर मोबाइल देखता है या वर्क करता है लैपटॉप के ऊपर, तो वो 20 फीट की दूरी पे देखे और 20 बार अपनी आंखों को ऐसे ब्लिंक करे। इस मोबाइल के अंदर या किसी भी डिजिटल गैजेट्स के अंदर, जैसे लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया या आप कंप्यूटर हो गया, इसमें एक ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। मेटालेलिन नाम की एक हार्मोन होता है जो बॉडी को उठाने का और सुलाने का काम करता है। कि जब हम रात को सोते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। सुबह मॉर्निंग सन रेज के साथ साथ उसका डिक्रीजन शुरू हो जाता है, तो उसमें बॉडी एनर्जी आ जाती है, तो उसको लगता है दिन आ गया। तो वो क्या होता है, स्लीपिंग आवर्स को डिस्टर्ब कर देता है। फिर पूरे दिन वीकनेस, थकावट, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियां बड़ी कॉमनली देखने में आ रही हैं। पेरेंट्स जो परेशान है बच्चों से मोबाइल कैसे लिया जाए? वहाँ बच्चे खेलेंगे, दूर की निगाह का इस्तेमाल होगा। जो आइडियली आँख बनी ही दूर की नज़र के लिए है, तो जब वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे तो उनका नंबर भी रिड्यूस होगा और मोबाइल से भी दूर रहेंगे। ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये मोबाइल हार्मफुल है। अब इससे लाइफ स्टाइल है तो बचा कैसे जा सकता है, तो बस यही है कि आप ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਟੀਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਗੇਮਸ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ टीवी का चलो ट्रेंड पहला सीगा LEDs का, टीवी का, हुण वो भी घट है। हुण सारा कुछ मोबाइल के उपर ही आ गया, क्योंकि कई चीज़ों का काम एक मोबाइल ही दे रहा है। चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो गल करने वास्ते एक फोन हुंदा सीगा। ये 3 चीज़ां अलग अलग होंदियां सीगियां। हुण सारा एक पैकेज मोबाइल के विच ही आ गया। लेकिन इस सारे पैकेज ने एक चीज़ जो बिगाड़ी है, वो बिगाड़ी है नज़र, वो बिगाड़ी है निगाह, आई साइट। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਅਗਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰੀਸੈਂਟ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी रीसेंट टाइम्स का। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे रूबरू होने का आपने टाइम निकाला। सर, बच्चों में क्या दिक्कत आ सकती है मोबाइल ज़्यादा देखने से? जब मोबाइल की यूजेज, जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया की यूजेज की वजह से अब ये लाइफ स्टाइल में आ गए हैं। इससे दूर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए जितना कम यूज़ किया जाए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे साइड इफ़ेक्ट की बात करें, बहुत एक डीपली डिस्कशन का पॉइंट था, क्या मोबाइल से नज़र घटती है। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है ये, और जनरली सभी लोगों के मन में कभी ना कभी ये आता है कि क्या मोबाइल से निगाह घट सकती है। तो इसमें काफ़ी रिसर्च के बाद अंडर 10, जब ग्रोइंग एज होती है, 10 साल से पहले हमारी आँख जो नॉर्मली कुदरती आँख बनी होती है, वो उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि हमेशा दूर की नज़र को देखना होता है। नज़दीक में बहुत कम आई इस्तेमाल होती है। जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो मोबाइल बहुत ही कम डिस्टेंस पे यूज़ करते हैं।
उससे धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे की स्टेबिलिटी, बच्चे को लगता है या आँख को ये लगने लगता है कि बस मेरा इस्तेमाल नज़दीक में रह गया है, वो फार की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देता है, जिससे मायोपिया डिजनरेट होता है और आगे प्रोग्रेस करता है। मायोपिया माइनस नंबर को कहते हैं, जिससे दूर की निगाह इफ़ेक्ट होती है। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि मोबाइल की वजह से निगाह घटती है, नंबर बढ़ता है चश्मे का, जिनको नहीं है उनको आ जाता है और जिनको है उनका बढ़ जाता है। एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है ड्राइनेस। जैसे हमारे पूरे दिन में जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं या नियर विज़न यूज़ करते हैं, जब देखते हैं, एक बड़ा मोटा सा मैकेनिज़्म होता है आई का कि हमारी एक आँख पूरे दिन में, या आप मिनट में अगर बात करें तो एक मिनट में 13 से 16 बार झपकती है, ब्लिंक करती है, जिसको हम नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट कहते हैं। जब मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नज़र लगाते हैं तो उससे ब्लिंकिंग रेट रिड्यूस हो जाता है। वो एक्सप्रॉक्स करीब आप मान सकते हैं कि 6 से 7 बार पर मिनट रह जाता है, तो उससे ड्राइनेस डेफिनेटली बढ़ जाती है। एक तीसरा इसमें जो पॉइंट होता है, इस मोबाइल के अंदर या किसी भी डिजिटल गैजेट्स के अंदर, जैसे लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया या आप कंप्यूटर हो गया, इसमें एक ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। उसमें हम मोटा अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उसमें होता है कि हमारा रेटिना होता है, तो रेटिना के अंदर जब ब्लू रेज जब जाती है तो वो मैकुलर डीजनरेशन बना देती है आगे जाके। उसमें ब्लू रेज के हम प्रोटेक्शन की बात करें तो उस पर ग्रीन एक ग्लासेस आते हैं, गार्ड आता है। अपने मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे नाइट विजन मोड होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रोटेक्शंस रहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर फिर भी दिक्कतें आ रही हैं तो एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हमेशा यूज़ करना चाहिए, जो मार्केट में बड़े ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, एयर टीयर के नाम से, रिफ्रेश टीयर के नाम से। तो ये रूटीन में यूज़ करनी चाहिए। एक फ्रीक्वेंट ब्लिंक अच्छा रखना चाहिए, अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकनी चाहिए, बच्चे को बोलना चाहिए। दूसरा ये रहता है एक 20-20-20 3 इसका रूल होता है। इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए कि 20 मिनट अगर मोबाइल देखता है या वर्क करता है लैपटॉप के ऊपर, तो वो 20 फीट की दूरी पे देखे और 20 बार अपनी आंखों को ऐसे ब्लिंक करे। ये बड़ा रूल 20-20-20 का रूल बड़ा इफेक्टिव होता है ड्राइनेस को कम करने के लिए और डिजिटल स्ट्रेन को कम करने के लिए। एक अपने बड़े लोगों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि बिना मोबाइल के रह नहीं सकते, तो उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं कि जब भी मोबाइल देखना है तो उसका एक टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लें कि हमने कितने टाइम देखना है, और ख़ास करके स्लीपिंग आवर्स को डिस्टर्ब ना करें। कई बार क्या होता है कि हमारे मेटालेलिन नाम की एक हार्मोन होता है जो बॉडी को उठाने का और सुलाने का काम करता है, कि जब हम रात को सोते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस होता है सुबह मॉर्निंग सन रेज के साथ साथ उसका डिक्रीजन शुरू हो जाता है, तो उसमें बॉडी एनर्जी आ जाती है, तो उसको लगता है दिन आ गया। अब मोबाइल क्या करता है कि मोबाइल रात में जब उसकी लाइट जाती है ब्लू रेज, तो वो ये फील कराता है आई को कि अभी तो दिन है, तो वो क्या होता है स्लीपिंग आवर्स को डिस्टर्ब कर देता है। फिर पूरे दिन वीकनेस, थकावट, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियां बड़ी कॉमनली देखने में आ रही हैं। आज मैं बच्चों को छोड़ के बड़े लोगों में भी बात की जाए तो जो भी यंग जनरेशन है 35 से पहले की, 20-25 के जितने भी लोग हैं उनको हेडेक बड़ा कॉमन हो रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो एक डिप्रेशन भी मोबाइल का ही कॉज मान सकते हैं। जी, एक डॉक्टर साहब मेरे को ये बात बताइए, जैसे आपने कहा कि ड्राइनेस आती है आंखों में, ड्राइनेस के लिए जैसे ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स डालना ज़रूरी है या मतलब आप ये बताएं, इसके अलावा भी जैसे कुछ पानी मतलब आंख में डाल के कुछ और भी किया जा सकता है, और क्या क्या हल हो सकता है ड्राइनेस को दूर करने का? ड्राइनेस के लिए एक बड़ा कॉमन मिथ होता है कि लोग डालते हैं पानी की छींटे मारते हैं, जो बहुत ही हार्मफुल है आँख के लिए। ये ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। पंजाबी में अगर बात करें तो बड़ा कॉमन टर्म यूज़ होता है कि पानी की टकोर करना। टकोर का मतलब होता है अपने हैंकी अच्छे कॉटन को डिप करके पानी को ऊपर से रखा जाता है। जैसे पुराने घरों में लेडीज़ करती थी कि कुकम्बर काट के आँखों के ऊपर रख लेती थी। तो आँख को ठंडक पहुँचानी है, कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए डायरेक्टली आँखों के अंदर। उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है कि हमारे आँख के अंदर एक टीयर फिल्म होती है जो अपनी लेयर से बनी होती है, जिसमें म्यूकस लेयर होती है। जब हम पानी की डायरेक्टली छींटे डालते हैं तो वो टीयर फिल्म ब्रेक हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसको दोबारा बनने में आँख को ब्लिंक करने के लिए फिर 3-4 मिनट लग जाते हैं, और वो जब मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो ड्राइनेस इवन बढ़ जाती है कम होने की वजह। तो ये जितनी भी मार्केट में बातें हैं या जो पुराने लोग हैं कि पानी डालना चाहिए, छींटे मारनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप टकोर कर सकते हैं। और अगर रही बात कि क्या दवाई डालना ज़रूरी है,
तो उसका ये है कि सिम्टोमेटिकली कि दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ रही है, ईचिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, फोटोफोबिया मतलब चौका-चौंध जिसको कहते हैं, चमकारा पड़ना पंजाबी में कहते हैं, तो अगर वो चीज़ें हैं तो दवाई ज़रूरी है। अगर उसके बाद भी रिलीफ़ नहीं आ रहा है तो अपने नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलें। कई बार एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है मार्केट में कि लोग मेडिकल स्टोर से लेके दवाइयाँ डाल देते हैं जिसमें स्टीरॉयड का ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्टीरॉयड सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कभी भी अगर कोई आइज़ की प्रॉब्लम है तो अपने नियरेस्ट किसी भी आई स्पेशलिस्ट को मिलके अपनी आँखों का इलाज करा लेना चाहिए। जी। और यहाँ पे ये बताएं कि क्या क्या मतलब क्रिटिकल जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं इस वजह से। अगर कोई बंदा ज़्यादा ही हैबिचुअल है, ज़्यादा यूज़ कर रहा है मोबाइल का, लैपटॉप का या और किसी डिजिटल गैजेट का, तो उसको क्या क्रिटिकल इलनेस हो सकती है? एक तो जैसा कि नंबर कॉमन है कि नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा। पहले ये लोगों में थी, अवेयरनेस कम थी, काफ़ी इस पे सर्च हुई है। रिसर्च के बाद में ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि नंबर डेफिनेटली बढ़ता है। और दूसरा ड्राइनेस एक कॉमन है, तो ये आपने रिड्यूस करना ही करना है। और एक जो सबसे ख़तरनाक बीमारी होती है ब्लू रेज़ की वजह से आगे जाके, बहुत कम उम्र में तो इसका पता नहीं चलता, लेकिन आगे जाके मैकुलर डिजनरेशन, मैकुलर एडिमा, इस तरह की दिक्कतें ब्लू रेज़ की वजह से आती हैं। तो इसमें आप ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये मोबाइल हार्मफुल है। अब इससे लाइफ स्टाइल है तो बचा कैसे जा सकता है, तो बस ये है कि आप अपने कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करें, प्रोटेक्शन यूज़ करें। प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं कि कुछ गार्ड आते हैं लैपटॉप के ऊपर लगाने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं जिससे उसकी डेंसिटी को कम किया जा सकता है। ब्लू लाइट इफेक्टिव होती है तो बिकॉज ब्लू लाइट ही रिड्यूस करना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। एक ड्राइनेस को जैसे मैंने बताया कि लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट ब्लिंक कर सकते हैं, टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और स्लीपिंग आवर्स को डिस्टर्ब कभी नहीं करना चाहिए। एक डॉक्टर साहब ये बताइए कि पेरेंट्स जो परेशान है बच्चों से मोबाइल कैसे लिया जाए। जो भी बच्चा है, आप छोटा बच्चा है, जब भी रोता है तो माँ उसको क्या करती है कि मोबाइल दे देती है कि यूट्यूब पे उसको कार्टून लगा के दे दिए। तो इस चीज़ को, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? कैसे मतलब बच्चों को इस चीज़ का आदी होने से बचाया जा सकता है? सबसे पहले तो इसमें पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है। उनको ये सिम्टोमेटिकली सारी चीज़ें समझनी चाहिए, सिस्टमेटिकली समझनी चाहिए कि क्या इसके हार्म है। हमारी सोसाइटी में जैसे हम लोग बहुत छोटे शहर में बिलोंग करते हैं या बड़े में करते हैं, तो उसमें अवेयरनेस की कमी है दोनों जगह। एक तो स्कूल स्क्रीनिंग बड़ी कॉमन है कि बच्चों को या पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इसके इफ़ेक्ट क्या आने वाले हैं। क्या ये मिथ हैं, लोग डराते हैं कि बच्चे की मोबाइल से नज़र कम हो जाएगी, क्या ये सच है या नहीं? अगर ये प्रूव्ड है और उनको नॉलेज है तो डेफ़िनेटली बच्चों को दो। बच्चों से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। जो आप देख रहे हैं कि सिर्फ टाइम स्पेंड करने के लिए मोबाइल देना ये हार्मफुल है, तो ये पेरेंट्स को समझना होगा, वरना इसके हार्म ज़्यादा आएंगे, फिर भी तो बच्चे ये इफ़ेक्ट करेगा। दूसरा, एक आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, इंडोर कम से कम रखें। ये किया जा सकता है पेरेंट्स के, उनको पार्क में ले जाएं, वहाँ बच्चे खेलेंगे, दूर की निगाह का इस्तेमाल होगा। जो आइडियली आँख बनी ही दूर की नज़र के लिए है, तो जब वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे तो उनका नंबर भी रिड्यूस होगा और मोबाइल से भी दूर रहेंगे। हाँ, लाइफ स्टाइल है, इसको कम किया जा सकता है, ख़त्म तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम में मोबाइल का इफ़ेक्ट कम करना। बाकी इसके जितने भी प्रोटेक्शन है उसको यूज़ किया जाए जी कर सकते। बाकी डॉक्टर साहब, आपके जो ये सजेशंस हैं, ये सजेशंस हमारे वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएंगे लोगों तक। इसके अलावा और कोई सजेशन आप देना चाहोगे? नहीं, बस ये लाइफ स्टाइल, बेटर लाइफ स्टाइल, हेल्थ हमेशा आप ये कह सकते हैं सर्वोपरि रखना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इस पे हमेशा फोकस रखना चाहिए। बाकी सब कुछ सेकेंडरी हैं। वो कहते हैं जब सेहत ही नहीं तो फिर क्या करेंगे जी के, तो सेहत का ख्याल रखना चाहिए अपना। और एक डाइट बड़ा अच्छा है इसमें फैक्टर होता है कि ड्राइनेस में मेटाबॉलिज्म, ओमेगा 3 जिसको हम कहते हैं, तो उसके सोर्सेज लेते रहने चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए, बच्चों में खास करके ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। एक फ़िश होता है, फ़िश को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अगर नॉन वेजिटेरियन है। अगर वेजिटेरियन है तो फिर ओमेगा 3 के मार्केट में कैप्सूल भी आते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से करना चाहिए, डायरेक्टली कभी नहीं लेनी चाहिए जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स के लिए। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और आइंदा भी कुछ जानकारियों के लिए आपके पास आते रहेंगे और आपको तकलीफ देते रहेंगे। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਨੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ
ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।